नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपको एबीवाई के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम करंट का आज एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें आजकल के अखबार देखोगे तो ये पूरी तरह से सुर्खियों में छाया हुआ है। जिसकी हम बात करने वाले वो भारत के समस्त भारतीयों को क्या है सिर गौरव से ऊंचा करने वाला क्षण है। जिसके बारे में बात करने वाले वो है चेनाब ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो क्या है भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है, इसकी कितनी ऊंचाई है, कितना क्या है, उस सब के बारे में अपन क्या है बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में, चेनाब ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो बात करते अगर अपन इसकी ऊंचाई की तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है 359 मीटर। कितनी है 359 मीटर, जो लगभग 1700 फीट के बराबर है। ठीक है, तो ये जो 359 मीटर ये कितनी एफिल टावर से भी ऊंचा है। किससे ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर क्या है, अब इसकी बात करें तो एफिल टावर जो है वो क्या है विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। कहां पर है ये, तो ये है फ्रांस में। तो उससे भी 35 मीटर ऊंचा हमने क्या बनाया, रेलवे ब्रिज। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या क्या है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहली विशेषता कहां पर बना हुआ है ये, तो जम्मू कश्मीर में निर्मित यह बिल जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे मार्ग का अहम हिस्सा है। कौन से मार्ग का अहम हिस्सा है, तो जम्मू कश्मीर, बारामूला और श्रीनगर। ठीक है, तो इस मार्ग का क्या है, ये बहुत अहम हिस्सा है। क्यों अहम हो जाता है उसके बारे में अपन बात करने वाला। अब ये किस किस को जोड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, रियासी जिले में। रियासी जिले में 2 गांव है, कौन कौन से, पक्कल और कोरी को जोड़ता है। अगर अपन बात करें इस पुल की, पुल ये कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में, तो रियासी जिले में। कौन से 2 गांवों को जोड़ता है, तो बक्कल और कोरी गांवों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं किसने डिजाइन किया इसको, तो डीआरडीओ, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों कंपनियों ने मिलकर इसका क्या क्या है डिजाइन किया है। ठीक है, ध्यान रखना निर्माण इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या क्या डिजाइन किया। डिजाइन करने वाली 3 कंपनियां कौन कौन सी है, तो डीआरडीओ, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। निर्माणकर्ता कौन है इसका, तो याद रखना मेजर्स चिनाब ब्रिज प्रोडक्ट और ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग। कंपनी कौन सी थी, तो मेजर्स चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग। ठीक है, देखो अभी अपन ने बात करी थी ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जिसकी नदी तल से ऊंचाई कितनी है 359 मीटर। और इसकी कुल हाइट अगर फीट में बात करें तो 1778 फीट है, जो कि क्या है एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसके बारे में अपन बात कर चुके थे। ठीक है, और देखो इसकी विशेषता 40 टन कितने, देखो हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर हमारा क्या है बहुत संवेदनशील एरिया है। आए दिन वहां पर कभी विस्फोट होते हैं, कभी पहलगाम जैसे इंसिडेंट होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसलिए हमने इसको इतना मजबूत बनाया कि 40 टन मतलब 40,000 किलो तक के क्या टीएन विस्फोटक से अगर विस्फोट भी करते तो क्या ये उसको झेल सकता है। ठीक है, आगे क्या इसमें लगभग 29,000 टन, इसमें कितना लगभग 29,000 टन स्वदेशी स्टील लगा हुआ है। तो ये वो जो अभी नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा सपना है ना मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया अभियान के तहत भी क्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या 29,000 टन क्या लगा हुआ है स्टील लगा, और ये स्टील पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। तो ये क्या है स्वदेशी भारत के लिए भी क्या है बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ठीक है, इसके आगे बात करें तो क्या है यह पुल सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बन जाने के बाद एलएसी और एलओसी ठीक है तक पहुंचने वाला जो समय है वो क्या है 5 गुना तक कम हो जाएगा। पहले यहां तक पहुंचने के लिए 16 घंटे लगते थे, लगभग 16 घंटे लगते थे, लेकिन इस पुल के बन जाने से अब ये टाइम क्या है लगभग 3 घंटे में क्या है वहां तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कैसे है ये सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ये देखो ये अपना पूरा रूट था। ठीक है, यहाँ से उधमपुर से ये निकलता है, उधमपुर से बारामूला होते हुए क्या है श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला पहुंचता। अगर अपन बारामूला की लोकेशन देखते देखो ये है बारामूला, और ये क्या है ये अपनी पूरी क्या है ये है एलओसी। तो जो भी हरकत होती रहती है तो हमारे क्या पाकिस्तान से घुसपैठ और जितने भी हमले होते रहते हैं वो क्या है लगभग एलओसी से ज्यादा होते। तो अगर हमको हमारी सेना को यहाँ तक पहुंचाना हो, बहुत जल्दी तक पहुंचाना हो, तो जो ये हमने रेलवे ट्रैक यहाँ से उधमपुर से बनाया, उधमपुर से होते हुए श्रीनगर से होते हुए बारामूला, जो ये जो रास्ता है ये अभी हमने रेलवे ट्रैक बनाया, इस पे ये पुल स्थित है। ठीक है, तो इसको क्या है जो पहले 16 घंटे लगते तब वहां पर क्या हमारी सेना 3 घंटे में पहुंच जाती। इसीलिए क्या सामरिक दृष्टि से भी ये पुल बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया क्या 40,000 टन का अगर विस्फोटक भी इसके अगर नीचे लगा दिया जाए तो इसमें क्या है कुछ भी इस पुल का बिगाड़ नहीं सकेगा। ठीक है, और बात करते हैं इसकी मजबूती की।
तो हमने बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर लंबाई है। कितनी लंबाई इसकी? 1315 मीटर। अगर किलोमीटर में बात करें तो 1.3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की रफ्तार को झेल सकता है? तो ये 220 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार को भी क्या ही है, झेल सकता है। देखो इस पुल की विशेषताएं देखो, मतलब इसकी विशेषता ही इतनी खतरनाक है कि अपना क्या है दिमाग यूं घुमा दे कि यार इतना खतरनाक चीज बनाई है क्या। पहली चीज क्या है ये कि ये भारत क्या पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। 359 मीटर में से मतलब 35 मीटर भी एफिल टावर से ये ऊंचा है। इसमें अगर 40 टन के भी क्या है टीएनटी विस्फोटक को ये झेल सकता है। उसके पास 29,000 टन स्वदेशी स्टील से बना हुआ है। ये सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या है ये पहले जो एलओसी तक पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते थे, वो वहां पर क्या है 3 घंटे तक में पहुंचाया जा सकता है। और एक और इसकी विशेषता क्या है, ये रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप तक वो क्या है झेल सकता है। 8 तीव्रता के भूकंप मतलब भारी तबाही लाता है। एक तरीके से भी समझो, अगर अपन सिंपल भाषा में बात करें तो अगर कोई भूकंप रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता पर जाता है तो मतलब बहुत भयंकर तबाही लाता है। ठीक है, उसको भी ये पुल झेल जाएगा। मतलब अगर 8 तीव्रता तक के भूकंप रिक्टर स्केल पर आता है उसको भी क्या है ये उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब देखो इस पुल की विशेषता है, देखो ये पुल हमने देखा कि इस तरीके का पुल है। इसको क्या बोलते हैं? मेहराबदार पुल है ये। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते क्या है? आर्क शेप्ड पुल है। ठीक है, अब आर्क शेप्ड पुल क्या होता है तो समझो, ये दो नदी है, मतलब दो ये जगह है। ठीक है, इसके बीच में हमको पुल बनाना है। ठीक है, ये पुल बना, इसमें क्या करता है एक मेहराब बनाते नीचे, यहां से यूं ऐसे इस तरीके से ये मेहराब बनती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आर्क। और इस आर्क पे यहाँ पर क्या है पिलर बना दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या ये मजबूती ज्यादा मजबूत रहता है। तो ये जो पुल है अभी जो हमने बनाया है चेनाब नदी पर, ये कौन सा पुल है? आर्क शेप्ड, जिसको क्या बोलते हैं? मेहराब। क्या बोलते हैं? मेहराबदार पुल। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल है जो रेलवे ब्रिज है। ठीक है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई 359 मीटर है। और बाकी विशेषताओं के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, पुल सामरिक दृष्टि से इसके बन जाने के बाद क्या एलएसी ये अपन सारी बात कर चुके हैं। तो मोटा मोटा ये सारी चीजें थी जो अपने क्या इस पुल के बारे में थी कि ये पुल क्यों इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब अपन ने जब यहाँ पर बात कर ही ली है चेनाब नदी पर बना, तो थोड़ी बहुत बात अपन चेनाब नदी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो चेनाब नदी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चेनाब नदी की क्या है कहानी है, तो चेनाब नदी जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये सुनी थी जो भारत सरकार ने सस्पेंड कर दी, जिसको वो अपन क्या बोलते हैं सिंधु नदी, जो सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, उसकी एक ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है थोड़ा बहुत ये देख लो कि कहाँ से निकलती, क्या ओरिजिन है इसका। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से है? तो हिमाचल प्रदेश में ये बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बाड़ा लाचा दर्रे से निकल। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रे में ये यहाँ पर दो नदियों की धाराओं में निकलती है। ठीक है, एक इस नदी को बोलते हैं चंद्र और ये बाघा। ये दो नदियां निकलती कहाँ से निकलती? बाड़ा लाचा दर्रे से। फिर ये यूं जाके ये दोनों जब ये एक होती तब ये क्या कहलाती है? चेनाब नदी। और फिर आगे चलकर ये सतलज नदी के साथ मिला के पंचनद बनाती है और अंत में क्या सिंधु नदी में जाकर मिल जाती। तो ये सारी बातें थी अपने किसके बारे में? चेनाब नदी ब्रिज, चेनाब नदी पर जो अभी पुल बनाया गया है जो क्या है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसके बारे में, जिसको भी क्या है 6 जून को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने जिसको क्या जिसका अभी उद्घाटन किया और उस पर क्या वंदे भारत ट्रेन को दौड़ाया गया। इस पर मैक्सिमम जो स्पीड है, जिस रफ्तार से ट्रेन उड़ रही है, तो 110 की स्पीड से इस पर अभी तक ट्रेन की जो रफ्तार है उसकी अनुमति दी गई है। तो ये सारी बातें थी हमारे आज की क्लास के बारे में, जिसके बारे में हमने क्या बात करी। ये आने वाले परीक्षाओं में इनसे सवाल आएंगे, क्योंकि क्या है कि ये मेक इन इंडिया का जो भारत सरकार का जो सपना है, ये भारत सरकार का जो अभियान है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित ये पुल है। और भी करंट की सीरीज में हम आगे जितने भी करंट के जो भी मुद्दे उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे, जो क्या है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितने भी आपके दोस्त मिलने वाले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि क्या उनकी अधिक से अधिक मदद की जा सके। धन्यवाद।